गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस रिपोर्टर सीरीज। आज हम जनवरी 2021 की साइंस रिपोर्टर का एक टॉपिक करेंगे। दिस इज टॉपिक रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ ओशियन साइंस। 2021 से लेके 2030 तक हम ये डेकेड मनाएंगे। इसमें क्या रहेगा कि इट वाज डिसाइडेड बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ओके, कि हम सेलिब्रेट करेंगे। जो यूएनजीए है उसने डिसाइड किया कि 2021 से लेके 2030 तक क्या किया कि आपकी यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ ओशियन साइंस डिक्लेयर की फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी जो मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वो इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन होगा। कमीशन होगा। अब इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना है, क्या रीज़न है। अब मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा वो इस बेस्ड आएगा कि इस चीज़ की हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें डेकेड पूरा का पूरा किसको डेडिकेट करना पड़ा, हमें ओशियन साइंस को। क्या रीज़न है, ओके। हम धीरे धीरे रीजंस डिस्कस करेंगे, आज की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस डेकेड, दिस यू कैन से प्रोग्राम, ओके। चलिए, सो सबसे पहले आते हैं हम व्हाई ओशियंस आर क्रूशियल। व्हाई, क्या क्या चीज़ें, बेसिक पॉइंट। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या बेसिक पॉइंट लिखोगे कि ओशियन क्यों क्रूशियल है। आपको 4 से 5 सॉलिड पॉइंट पता होने चाहिए इसके लिए, आंसर करने के लिए, ठीक है। क्या है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अराउंड 80% ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज लिविंग इन ओशियंस और सी। 80% ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो अगर ओशियंस इफेक्ट होंगे पोल्यूशन से, किसी भी चीज से, तो आपका क्या लॉस होगा, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। अराउंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट नंबर में, तो अराउंड 3 बिलियन पीपल लिव इन कोस्टल एरियाज। अराउंड 100 किलोमीटर के जोन में ही लगभग 3 बिलियन पीपल कहाँ रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं। फिशिंग पे डिपेंड करते हैं, ओके। ज़्यादातर उनकी जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड किस पे रहती है, आपका मैराइन रिसोर्सेज पे ही डिपेंड रहती है, ओके। थर्ड इज जो ओशियन है, हीट एंड CO2 सिंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीट एंड CO2 सिंक। हीट सिंक क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, लगभग जो इंक्रीज जो हीट आप कह सकते हो ऑब्जर्प्शन में हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज इन, आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, 90% तक आपका जो हीट है वो ऑब्जर्व कहाँ हुई है, ओशियंस में बेटा। और लगभग जो एंथ्रोपोजेनिक आपकी CO2 रिलीज है, CO2 एमिशन है, लगभग मैं बात कर रहा हूं 25% तक आपका कहां जाता है, CO2 सिंक इन ओशियंस। और इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो, CO2 ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या है, दे आर आल्सो सोर्स ऑफ O2, ऑक्सीजन का भी मेन सोर्स है। कौन से ऑर्गेनिज्म मेन रोल प्ले कर रहे हैं बेटा इसमें रोल मेन प्ले कर रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये क्या है, आप अगर सीधी बात करो तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वो क्या करेंगे बेटा, CO2 को ऑब्जर्व करेंगे और O2 रिलीज करेंगे। गॉट माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो 90% आपका हीट ऑब्जर्व और आपका CO2 सिंक और O2 रिलीज करते हैं ओशियंस। अब इसके कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा ओशियंस को कंजर्व करें, उसकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। अभी रिसेंट आप कह सकते हो 3-4 डेकेड्स में क्या हो रहा है, कुछ आप कह सकते हो कि ट्रेंड्स हैं जिसके कारण हमें क्या है, वरिंग ट्रेंड्स हैं, जो क्या है,
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है मैराइन एनवायरमेंट का। सो देखो वो कौन कौन से पॉइंट आएंगे बेटा आपके लिए। फर्स्ट इज कोलैप्स ऑफ मैराइन इकोसिस्टम, कोलैप्स ऑफ मैराइन इकोसिस्टम बेटा, मैराइन इकोसिस्टम। ओके, फूड चेन, फूड वेब इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। उसके कारण क्या मेन रीजंस क्या है इस कोलैप्स का? ओशियन हाइपोक्सिया। अब ये हाइपोक्सिया क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और बेटा इसके कारण क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण आपके डेड जोन्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? डेड जोन्स। क्या बनेंगे? डेड जोन्स बनेंगे। डेड जोन्स होते हैं जहां आपकी ऑक्सीजन कमी के कारण, दोनों चीज ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे इससे क्या रिलेट करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। इसमें क्या है, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है हाइपोक्सिया के कारण, बट क्या है, जो कई बार क्या होता है माइग्रेट भी कर जाते हैं ऑर्गेनिज्म। सो वो जो एनवायरनमेंट स्पेशली क्या है, जो इंडस्ट्रियल एरिया के अराउंड जो कोस्टल एरियाज है, वहाँ हाइपोक्सिया सबसे मेजर रोल प्ले करता है डेड जोन्स फॉर्मेशन में। वो डेड जोन्स क्या होते हैं? जो या तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, जो मैराइन रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो जाते हैं, या वो माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ ये चीज़ नहीं है, हाइपोक्सिया नहीं है। गॉट दिस और नॉट? ठीक है। फिर क्या है? ओवर फिशिंग, वरिंग ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। ओवर फिशिंग में क्या आएगा बेटा? बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज कह सकते हो, या नेशनल बियॉन्ड नेशनल कंट्रोल। ओके, ओपन सी में एक्सेसिव आपका क्या हो रहा है? ओवर फिशिंग हो रही है, जिसके कारण सीधी सी बात है, जब हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं या एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, हमें पता है कि फूड चेन में अगर एक भी रिसोर्सेज कम हो रहा है तो पूरा फूड चेन या फूड वेब को वो इफेक्ट करता है, फूड चेन या फूड वेब को वो इफेक्ट करेगा। ओके, देन आपका 8 मिलियन टन्स ऑफ, 8 मिलियन टन्स, ध्यान रखना बेटा कितना? 8 मिलियन टन्स ऑफ, हाँ जी बेटा, 8 मिलियन टन्स आपका किसका? प्लास्टिक वेस्ट, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वेस्ट एनुअली पर ईयर आप कह सकते हो, आपका कहाँ जाता है? ओशियंस में जाता है। अब आप इस चीज को देखिए कितना लगभग आपका कितना हो जाता है? लगभग 8 बिलियन। 8 बिलियन बहुत ज्यादा बड़ा आपका नंबर है। ओके, अब देखो इसका रीजन क्या है? डेड जोन्स वगैरह का मेन रीजन क्या है? देखो हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया किसके कारण होता है? लगभग आपका 80% ऑफ जो वेस्ट है बेटा, वेस्ट है वो कहाँ है? लैंड बेस्ड वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसमें क्या होता है आपका? ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जिसके कारण क्या होता है आपका? देखिए ये लिंक करना है आपको। उसके कारण क्या होगा? एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम के कारण क्या होगा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब डेड जोन। समझ रहे हो? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सेम आपका सीवेज वेस्ट, सीवेज, या आप कह सकते हो कि अनट्रीटेड सीवेज, सीवेज वेस्ट। क्या होता है बेटा? सीवेज वेस्ट में आपके ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। बीओडी क्या होती है? हाई होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई होती है। बीओडी हाई होने के कारण क्या होता है आपका? ऑक्सीजन कम होगा, इसमें ऑक्सीजन कम होगा तो डेड जोन क्रिएट करेगा, ये डेड जोन क्रिएट करेगा बेटा। गॉट दिस और नॉट? ओके, देन अभी एक रिसेंट फिनोमेना है फ्लेम रिटार्टेड केमिकल्स, फ्लेम रिटार्डिंग केमिकल्स। ये क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल्स हैं
वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, आपका जैसे फ्लेम रिटार्डेशन में हेल्प करते हैं। ये आप यूज़ करते हो जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर वगैरह में इसकी कोटिंग करते हैं, जिसके कारण क्या है कि ये जल्दी से फ्लेम नहीं पकड़ता, मतलब आग नहीं पकड़ता। लेकिन इसका नुकसान क्या है लॉन्ग टर्म में, क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ओशियंस में ये क्या है, फूड चेन में पहुंच जाते हैं। किसमें, फिशेस में। नॉन बायो फिशेस से ह्यूमंस और ह्यूमन पोलर बियर वगैरह में ये इनकी कंसंट्रेशन, बायोमैग्निफिकेशन एक टर्म होती है कि इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है पोलर बियर वगैरह में, जिसके कारण स्पेशली पोलर बियर में इसके न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट देखे गए हैं। किनके, फ्लेम रिटार्डिंग केमिकल्स के बेटा। तो जिसके कारण क्या है, ह्यूमंस में भी इसके इफेक्ट्स हैं, इल इफेक्ट्स हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन स्पेशली आर्कटिक ओशन में बहुत पाई जा रही है। और ये क्या इफेक्ट कर रही है किसकी पॉपुलेशन को, पोलर बियर की पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही है डायरेक्टली बेटा। ओके, गॉट दिस। देयर आर अराउंड, अब डेड जोन्स है, देयर आर अराउंड 400 डेड जोन्स इन वर्ल्ड। 400 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर क्या है, आपका जो डेवलप्ड कोस्टल एरिया है वहाँ है। आप मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ठीक है, आपका यूरोपियन कंट्रीज़ की जो नॉर्थ सी वगैरह, इन जगह क्या है आपका, जहाँ एक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वो डेड जोन, उनके अराउंड डेड जोन्स बन रहे हैं। ओके, फिर क्या है कि अभी जो रिसेंट ट्रेंड है वो क्या है, डिस्टर्बेंस इन कार्बन साइकिल। डेड जोन्स की बात कर ली, अब कार्बन साइकिल की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है टॉपिक बेटा, कार्बन साइकिल। ध्यान से सुनना पूरा कार्बन साइकिल, ठीक है। कार्बन साइकिल क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ओशियंस आर क्या है, कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक है ड्यू टू इंक्रीज, आपका क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण, ड्यू टू, ध्यान से पूरी साइकिल देखना, ड्यू टू इंक्रीज इन CO2, आपका क्या है, ज़्यादा डिजोल्व होगी CO2 ज़्यादा डिजोल्व होगी बेटा। जितनी ज़्यादा डिजोल्व होगी CO2, आपका क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड के कारण क्या है, आपकी pH विल डिक्रीज। pH डिक्रीज करेगी बेटा, pH डिक्रीज करेगी, विल इफेक्ट मैराइन लाइफ, उनकी अडेप्टेशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बेटा। देन वन मोर फैक्टर अब इसमें ऐड करोगे आप कार्बन साइकिल में, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस इन लिक्विड्स। सोलिबिलिटी कम हो जाती है। लोअर टेम्परेचर, कोल्ड जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें ज़्यादा गैसेस डिसॉल्व हो सकती हैं। समझ रहे हो इस बात को। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या, रिलीज होंगी गैसेस, और CO2 बहुत डिसॉल्व है ओशियंस में, वो रिलीज हो जाएगी एंड इट विल कंट्रीब्यूट फॉर द, इस उसी साइकिल में किस में कंट्रीब्यूट करेगी, आपका टेम्परेचर राइज में, क्लाइमेट चेंज में। समझ रहे हो, मोर CO2 इन एटमॉस्फेयर। ये एक थ्रेशोल्ड के बाद होगा, लेकिन ध्यान रखना ये ज़्यादा जो रिलीज होगा वो एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर के बाद ज़्यादा रिलीज होगा। गॉट दिस और नॉट। ओके, ये सारे फैक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं सारी किसके कारण हो रही है हमारी, मेनली तो आप क्या कहोगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण हो रही है। फिर साथ के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है ऑयल स्पिल्स के। किसकी, ऑयल स्पिल्स। सभी को पता है क्या है ये बेटा। अभी रिसेंटली अगस्त 2020 में मॉरिशस के पास एक शिप ड्यू टू एक्सीडेंट क्या हुआ, लगभग 4000 टन्स आपका ऑयल स्पिल हुआ। इसके कारण क्या होता है, मॉरिशस के पास है आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी एक एग्जांपल है ये हॉटस्पॉट, जिसके कारण क्या है, बहुत सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है या शिफ्ट हो जाती है, या उनकी ऑप्टिमाइज ग्रोथ नहीं होती, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है बेटा। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑयल स्पिल्स का, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, एनर्जी की इंडस्ट्री जो है, और आप हमें भी पता है कि इंडिया सारा इंपोर्ट करता है, बहुत सी कंट्रीज़ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो कभी भी एक्सीडेंट होता है उसके कारण क्या होता है, ऑयल स्पिल्स
क्या है, सरफेस पे आपका ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, जिसके कारण हाइपोक्सिया की कंडीशन बन जाती है और सरवाइव करना किसके लिए, आपकी मेराइन स्पीशीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, इसी कारण देखो कुछ एक इसके कारण क्या होता है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स की, आपका कोरल पोलिप्स की ब्लीचिंग हो जाती है। वो कलर्ड से आपका प्योर वाइट आपकी कोरल रीफ्स बन जाती हैं। ब्लीचिंग में क्या होता है कि आपका एल्गल और पोलिप का जो आपका, आप कह सकते हो सिम्बायोसिस होता है, एल्गी निकल जाती है जो उसे कलर प्रोवाइड करती है, उससे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, और वो क्या है, ब्लीच हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, इसलिए कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं उसे। ओके, देन कुछ स्पीशीज है लाइक अल्बर्टोस, एल्बर्ट्रोस आपका एक बड़ा बर्ड है जो आज के टाइम क्या है आपके उसमें एक्सटिंक्शन किस में आता है, आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में। फिर सी टर्टल्स, डिफरेंट टाइप के सी टर्टल्स, वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गए ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन कह लो, पोल्यूशन कह लो, मैराइन फूड चेन से खिलवाड़ कह लो, कुछ भी ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके कारण आपकी जो हैबिटेट है, मैराइन हैबिटेट है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है, सीधी सी बात है। ओके, और फिर हम अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो जो मैराइन पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है और जो मिटिगेशन रिक्वायर्ड है वो किन कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, आपका स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए। किन के लिए, स्मॉल जो आइलैंड नेशन है, क्योंकि यही सबसे पहले इफ़ेक्ट होंगे एनी चेंज इन मैराइन, आप क्लाइमेट कह लो, मैराइन इकोसिस्टम कह लो, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट स्मॉल आइलैंड्स होंगे, आइलैंड नेशंस। फिर आपका लीस्ट डेवलप, LDC, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, ये भी बहुत इफेक्ट होगी, क्योंकि सीधी सी बात है जो जितनी पुअर कंट्री होती है उतना ज़्यादा वेरी, अगर आपका क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ज़्यादा वनरेबल होंगे ये। गॉट दिस? चलिए, अब इसका जो डिकेड होगी इसके मेन आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं डिजिटल एटलस ऑफ द ओशन बनाना, डिजिटल एटलस ऑफ ओशन, ठीक है, मैपिंग करना, सीधी सी बात है पूरे ओशंस की, बेसिन्स की, ठीक है। ओशन ऑब्जर्विंग स्टेशंस बनाना, ऑब्जर्विंग सिस्टम, ऑब्जर्विंग, ओके, विंग सिस्टम्स बनाना थ्रू आउट द, सिस्टम्स बनाना थ्रू आउट, आप कह सकते हो मेजर ओशन बेसिन्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ओशन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को समझना, ठीक है, और उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना, ठीक है। क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ ओशन डाटा, पूल ऑफ ओशन डाटा, ओशन डाटा। देन आपका क्या है, नेचुरल हैजार्ड सिस्टम लाइक सुनामी, उनके लिए वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश करना, एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ये बेसिक आपके क्या रहेंगे, बेसिक आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस डेकेड के, ओशन साइंस डेकेड के। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट हम नेक्स्ट थर्सडे को फिर से मिलते हैं साइंस रिपोर्टर सीरीज़ में।